चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं आज यानी गुरुवार को उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जिनमें अधिकतर उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी। इसके साथ इटावा के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उनके भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ उन्होंने मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव को लेकर कहा है कि उनके भाजपा में शामिल होने से सपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनावी समर में नेताओं के पाला बदलने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों परेशान है। चुनाव बाद नेताओं के दल बदल को कैसे रोका जाए, इसे लेकर मणिपुर में दोनों पार्टियों ने अनूठा तरीका निकाला है। भाजपा और कांग्रेस मणिपुर में चुनावी नतीजों के बाद अपने नेताओं को खेमे बदलने से रोकने के लिए शपथ और पार्टी के प्रति निष्ठा की सौगंध दिलाने पर विचार दिला रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत से जुटी है। गोवा की तरह मणिपुर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की फायरवॉल तैयार करने की योजना है। इसके तहत पार्टी उम्मीदवार को पार्टी के प्रति निष्ठा की सौगंध लेनी होगी, जो उन्होंने चुनावी नतीजों के बाद पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूत कदम उठाए थे। कांग्रेस यह कदम इसलिए उठा रही है कि चुनाव के बाद उसके उम्मीदवार पाला बदल न सके। मणिपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि पिछले 5 सालों में पार्टी के 16 विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा मणिपुर में टिकट दावेदारी की अधिक संख्या से जूझ रही है। राज्य की कुल 60 में से लगभग 40 विधानसभा सीट पर भाजपा के पास 3-4 मजबूत उम्मीदवार हैं। सहारनपुर जिले का देवबंद इस्लामिक शिक्षा के संस्थान दारुल उलूम की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देवबंद सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। बावजूद उसके यहाँ का जाति समीकरण बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर इसी समीकरण पर उम्मीदवार की जीत निश्चित होती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेश सिंह ने वोटों से जीत हासिल की थी, तो वहीं बीएसपी के मजीद अली दूसरे नंबर पर है, जिनको 72,844 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी से माविया अली रहे, जिनको 55,385 वोट मिले। वोटों का बंटवारा देखें तो बीएसपी और समाजवादी के वोट मिलाकर 12,08,000 से ज्यादा वोट होते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अगर बीएसपी और समाजवादी को पड़ने वाला मुस्लिम और दलित वोट एक जगह हो जाता है तो बीजेपी को जितने वोट हासिल होते हैं या उससे ज्यादा रहेगा। ऐसे में सबसे पहले देवबंद जाति समीकरण समझ लिया जाए। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर ने भी अपना पैर पसार लिया है। ऐसे में चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही विधानसभा चुनाव की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल गई है। इस बार ना ही शोर हो रहा है और ना ही कोई हंगामा। ऐसे में सभी पार्टियां वर्चुअली रैली ही कर रहे हैं। वर्चुअल रैली होने के कारण इंटरनेट का महत्व पहले के मुताबिक काफी बढ़ गया है। ऐसे में चुनाव आयोग हर वर्चुअल रैली पर नजर रखिए कि रैली पर होने वाले सभी खर्च को भी जोड़ा जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के विरोध में 28 जनवरी को देश भर में होने जा रहे रेल रोको आंदोलन को कांग्रेस ने खुलकर अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की और कहा है कि 28 तारीख को रेल रोको आंदोलन आयोजित किया गया है, हम इसको समर्थन देते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अपील की गई कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मैं यह अपील करती हूं कि करना चाहिए। यहाँ 28 तारीख को रेल रोको आंदोलन आयोजित किया गया है, हम इसको समर्थन देते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अभियान आंदोलन करना होगा। उन्होंने कहा है कि जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये गांधी का देश है, सत्य और अहिंसा से चलता है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे तो सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन है। किसी भी अभियान आंदोलन में लेस मात्र भी हिंसा की जगह नहीं होती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने
के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।